Hello students, let's solve this question. Find the value of x and y using cross multiplication method. 9x minus 6y equal to 12, 4x plus 6y equal to 40. Okay, so इस क्वेश्चन में हमें ये इक्वेशन दी हुई हैं. These are the equations और हमें इनको solve करना है by cross multiplication method. So let's start this question. First of all, we will write given, and given is these equations. 9x minus 6y equal to 12. And the second equation is 4x plus 6y equal to 40. Alright. देखिए, जब भी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस्तेमाल करना होता है तब इस कांस्टेंट नंबर की जो पोजीशन है बहुत मैटर करती है. अगर ये राइट हैंड साइड पे है तो हमें एक डिफरेंट कॉलम बनाना पड़ेगा. अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पे है तो हमें डिफरेंट कॉलम बनाना पड़ेगा. तो बेटर ये है कि हम इनको लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इनकी पोजीशन कैसे मैटर करती है. लेट्स स्टार्ट. ओके, सो जब हम इस इक्वेशंस को लिखेंगे सो वी कैन राइट इन दिस फॉर्म. इट इज 9x minus 6y minus 12 equal to 0. Next equation is 4x plus 6y minus 14 equal to 0. और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो फर्स्ट इक्वेशन है आप उसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. a1x plus b1y plus c1 equal to 0, and the second equation can be represented in this form: a2x plus b2y plus c2 equal to 0. In this form you can represent your first equation and second equation, and इसकी हेल्प से आप कोफिशिएंट्स को बहुत इजीली कंपेयर कर सकते हैं. ओके, तो देखिए अब यहाँ से अगर आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं तो यहाँ से आप कह सकते हैं दैट a1 is equal to 9 like this, a1 is equal to 9, a2 is equal to 4, b1 is equal to minus 6, b2 is equal to 6, c1 is equal to minus 12, and c2 is equal to minus of 40. ओके, देखिए अब जो मैं आपको बता रहा था कि कांस्टेंट की पोजीशन बहुत मैटर करती है, वो लेफ्ट हैंड साइड पे है राइट हैंड साइड पे. तो हमें क्या करना होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, हमें कॉलम्स बनाने होते हैं. तो सबसे पहला कॉलम बनता है हमारे लिए x का, ठीक है, लाइक दिस. सेकंड कॉलम इज ऑफ y which is represented in this form. Okay, and the last column is a constants column. अब यहीं पे हमें डिस्कस करने की जरूरत है. देखिए अगर ये कांस्टेंट नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे है तो हम लेते हैं 1. ओके, अगर ये कांस्टेंट नंबर राइट हैंड साइड पे है जैसे कि गिवन था क्वेश्चन में तो राइट हैंड साइड पे है तो हम लेते हैं -1. अगर आप इन्हें लेफ्ट हैंड साइड पे रख लेंगे तो ज्यादा इजी हो जाता है, हमारे लिए साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इजी कैलकुलेशन हो जाती है, इसलिए मैंने इसको 1 पे रख लिया. तो चलिए देखते हैं आप आगे कैसे ऑपरेट करेंगे. देखिए जब भी आप x के कॉलम को फिल करेंगे तो उसमें एक्स वाई टर्म्स को बिल्कुल नहीं लेंगे. ऑलराइट, तो उसमें क्या करेंगे आप, एक तो y की टर्म्स को लेंगे और कांस्टेंट टर्म्स को लेंगे. और क्रॉस कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इनटू दिस एंड दिस इनटू दिस. ऑलराइट, सो यू कैन राइट इट लाइक दिस. अगर हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म से पहले समझ लें तो ज्यादा बेटर है. हम जब भी x के कॉलम को फिल करेंगे तो उसमें x वाली टर्म्स बिल्कुल नहीं लेंगे, इन टर्म्स को लेंगे. तो हम वी कैन राइट b1 into c2 like this, b1 into c2 minus b2 into c1. ऑलराइट, लाइक दिस. अब सिमिलरली जब हम y पे आएंगे तो y पे हमने y वाली टर्म्स बिल्कुल नहीं लेनी, हमने कौन सी लेनी है, x वाली टर्म्स लेनी है और कांस्टेंट टर्म्स लेनी है. और एक बात का और ध्यान रखना है कि देखिए ध्यान से देखिए, जब हमने पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या क्रॉस किया मल्टीप्लाई किया था तो दिस इनटू दिस मींस दिस इनटू दिस, पहले b1 into c2 देन b2 into c1 किया. ऑलराइट, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें a1 into c2 नहीं करना, हमें पहले a2 into c1 करना है. ये मोस्टली बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखें. सबसे पहले आप दिस इनटू दिस करें एंड दिस इनटू दिस करें. ऑलराइट, अगर आपने ऐसे नहीं किया तो साइन प्रॉब्लम हो सकती है. तो देखिए अब आप इसको लिखेंगे दैट इज a2 into c1 minus a1 into c2. ऑलराइट, नाउ दिस इज अ टाइम फॉर द कांस्टेंट कॉलम. तो आप उसमें कांस्टेंट टर्म्स नहीं लेंगे, ये वाली टर्म्स लेंगे और इसमें आपको नॉर्मल क्रॉस से ही मल्टीप्लाई करना है, लाइक a1 into b2 and a2 into b1 like this, a1 into
B2 minus B1 into 8 like this. अब आप इनकी वैल्यूज को यहाँ पुट कर सकते हैं और आगे सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए देखिए, जब इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो देखिए वैल्यूज क्या आती हैं. यू कैन राइट x अपॉन -6 into -14 minus 6 into -12. Right? Similarly, y is equal to this, that is 4 into -12 minus 9 into -14. Okay, and the next one is 1 upon 9 into 6 minus 4 into -6. Okay, इसको आप सॉल्व कीजिए, प्रोडक्ट फॉर्म कीजिए. देखिए 6 into -14, that is 84, minus 6 into -12, that will be -72, and -72 बाहर माइनस भी है तो क्या हो जाएगा, +72. Okay, next y. So y is -48. Okay, 4 into -12 is -48, and 9 into -14 or -9 into -14, this will be +126. Again this 9 into 6, it is a 54, minus 4 into -6, that is +24. This. So these are the values. Okay, so let's continue this. We will get 156 x upon 156 here, and here we will get y upon 78. इसको आप ऑपरेट करेंगे and this will be 1 upon 78. These are the value. अब हमें क्या करना है, हमें इस कॉलम को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करना है और इस वाले कॉलम को भी कांस्टेंट वाले कॉलम के साथ कंपेयर करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. So from there you can say x upon 156 is equal to 1 upon 78 and y upon 78 is equal to 1 upon 78. Alright, तो चलिए अब वैल्यू फाइंड करते हैं. देखिए जब इसको आगे सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगेन, तो 156 अपॉन 78 आ जाएगा यहाँ पे. इसको कैंसिल कीजिए, देन x इज इक्वल टू 2. सिमिलरली y इज इक्वल टू 78 अपॉन 78, इसको कैंसिल कीजिए एंड इट इज इक्वल टू 1. सो अब अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं. आप लिख सकते हैं therefore वैल्यू ऑफ x is equal to 2 and y is equal to 1. So the correct option is C. Okay, thank you. I hope your doubt is clear with this video. If it's so, then please like it, share it with your friends, and if you still have a doubt, then you may share your query either through comment section or you may contact me. Contact details are available in a description box. Okay. One more thing, free live online maths classes for class 9th and 10th daily at 9 PM only on YouTube. So don't forget it, join it, see you there. Jai Hind.